एमआईएम ने तेलंगाना असम्बली के इंतखाबात में 7 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की है। एमआईएम की इस कामयाबी में नांदेड़ एमआईएम के पार्टी कारकुनों का भी बड़ा हिस्सा रहा है। यही वजह है कि नांदेड़ में एमआईएम ओहदेदारान और कारकुनों ने जश्न मनाया। नांदेड़ जिला सदर और शहर सदर के दफातर पर आतिशबाजी की गई, वहीं ढोल ताशों की धुन पर मजलिसी कारकुनों ने रक्स किया। मराठवाड़ा सदर फिरोज खान लाला, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग और शहर सदर साबिर चाउस को पार्टी रुफ़क़ा और मकामी कायदीन ने मुबारकबाद देकर इनकी कसरत से गुलपोशी की। मजलिस के नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग के दफ्तर से दिगलू नाका, मदीना नगर, पहलवान टी हाउस इलाके तक एक जुलूस निकाला गया, जहां आतिशबाजी की गई। इस आतिशबाजी में मुहिब्बान मजलिस, रुफ़क़ाए मजलिस, पार्टी कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। इस मौके पर जिला सदर मिर्जा अमजद बेग ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस ऐसी ही जीत तमाम रियासतों में दर्ज करेगी। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ शहर सदर साबिर चाउस, जुबैर सर, हैदर पटेल, सुहेल पटेल, सैयद शाहजेब, अली आर्यन, नूरुद्दीन, यूसुफ पटेल, गौस साबरी, मिर्जा नवाब बेग, ओवैस और मुजम्मिल व दीगर भी मौजूद थे। इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद के अंदर बड़ी कामयाबी ये किया है। आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 9 उम्मीदवार थे, 9 में से हमारे साथ कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। साथ के साथ जिस तरीके से हर टाइम पे उम्मीदवार होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार रहा है हमारा जो 7 उम्मीदवार जीतने का सिलसिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और BRS का एक पैक्ट था, उसके वजूद में आज वहाँ पे देखिए सेकुलर पार्टी थी, स्थानिक पार्टी होने के बावजूद भी BRS और MIM 9 साल 9.5 साल हुकूमत करे हैं। अब हमको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, यहाँ पर जो सेकुलर का नाम लेते थे कांग्रेस वाले, वहाँ पर जो सेकुलर पार्टी थी उनको हराकर यही अगर जोश बताना था इनमें तो मध्य प्रदेश में बता सकते थे, राजस्थान में बता सकते थे, छत्तीसगढ़ में बता सकते थे, पर वहाँ छोड़कर है कि नहीं यहाँ पर आकर तेलंगाना के जो आवाम को जो फ़ायदे और फैसिलिटी मिल रही थी वो कहीं ना कहीं उनको गलत फहमियाँ बताकर वो जो कम सीट आए वाले हैं, इसलिए हमको सोचना पड़ेगा कि वहाँ के अवाम के लिए वहाँ के कि क्यों ऐसा हुआ है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और TRS दोनों का पैक्ट होने के बावजूद भी 7 हमने जीते हैं और 43 जगह अपने TRS ने जीता है। कहीं ना कहीं BRS ने कहीं ना कहीं वहाँ की अवाम की थोड़ी बहुत काहली और थोड़ी बहुत उनकी ये होने की वजह से अब हमको ऐसा लगता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो अपने हमेशा जिस तरीके से लड़ाती है वो हमारे जो साथ के साथ कामयाब हो चुके हैं। हमें इतनी खुशी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की इनकी क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फली फूली और बड़ी है। महाराष्ट्र भर के अंदर हमारे कायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, गफ़ार कादरी साहब और फिरोज लाला और मजलिस के तमाम जिम्मेदार, जिला सदर यहाँ के हमारे और यहाँ के यूथ सदर और यहाँ के विंग्स के अध्यक्ष, स्टूडेंट विंग्स के तमाम मजलिस के तमाम लोगों ने यहाँ के मजलिस की जीत के ऊपर एक खुशी मनाया। इसके लिए हम एक दूसरे को लड्डू खिलाए और आपस में हमको ऐसा लगता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ चढ़ के इंशाअल्लाह ताला आपके लोगों के दरमियान में रहेंगी और काम करेंगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक ताला का शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ पर अल्लाह तबारक ताला ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को इम्तियाज़ी कामयाबी दिलाई। दूसरी मैं ये कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनकी काविशों और अनथक मेहनतों की वजह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ पर फिर से अपनी कामयाबी हासिल की है। मैं बिलखुसूस
तेलंगाना की अवाम, बिलखुसूस हैदराबाद के गयूर मुसलमानों का, दलितों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना एतमाद फिर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे बताया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वहाँ से 7 सीटों में कामयाबी हासिल की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 9 सीटें वहाँ पर दी गई थी। 2 सीटें हमारी फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप रही, लेकिन 7 जगहों पर जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत खिला है, वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी हासिल की। ये और बात है कि वहाँ पर सत्ता परिवर्तन देखा जा रहा है कि वहाँ पर अब कांग्रेस हुकूमत बनाने जा रही है। देखिए, हम ये चाहते हैं कि कोई भी बरसर इख्तिदार आओ, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहाँ पर इस बात के लिए पाबंद है कि वो अवामी मफादात के लिए वहाँ पर हमेशा लड़ती रहेगी। कांग्रेस ने जब कभी भी इलेक्शन में हिस्सा लिए, ख़ास तौर पर स्टेट के इलेक्शंस में हिस्सा लिए, उन रीजनल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार लड़ाए जो ऑलरेडी बीजेपी की विचारधारा से या उनकी आइडियोलॉजी को हराने की कोशिशें कर रहे हैं। आप देखिए कि दिल्ली में जहाँ पर एक पार्टी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, कांग्रेस ने वहाँ पर भी नुमाइंदे दिए। हर स्टेट में आज बीआरएस जहाँ पर है तेलंगाना में, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ जंग लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने वहाँ पर नुमाइंदे उतारे। कुछ जगहें ऐसी भी देखने में आई जहां पर कांग्रेस ने बीजेपी के बी टीम का रोल अदा किया कि बीआरएस के नुमाइंदे चंद वोटों से पीछे रह गए और वहां पर बीजेपी की सीट आई। इस तरह भी होता है। तो मेरा कांग्रेस को ये मशवरा है कि जहां पर रीजनल पार्टीज मजबूत है, वो वहां पर उनके साथ या तो अलायंस करे या अपने सीट कम लड़ाए। इसी तरह से हम बीजेपी को रोक सकते हैं। अगर वाक़तन आपकी साफ नीयत है कि आप बीजेपी को हिंदुस्तान में रोकना चाह रहे, तो आपको चाहिए कि आप रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े। ना सिर्फ रियासती इलेक्शन या मजलिस के हार जीत के इलेक्शन नहीं थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान से मजलूम मुसलमान, दलित, पिछड़े एक पुरुमीद नज़र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत तरफ देख रही थी कि अगर वो वहाँ पर अपनी ताकत को बरकरार रखते हैं तो हम हिंदुस्तान के बाकी रियासतों में भी हमारी लोहा मनवाने की हम ताकत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले कई सालों से वहाँ पर हमने 9 सीट ये बारी में लड़ाए थे और 7 सीट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चुन के आ चुके हैं। और इस तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना गढ़ एक रखने में कामयाब हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हैदराबाद की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो हमारे कैंडिडेट चुनकर आए हैं 7 कैंडिडेट का, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। नांदेड़ की जानिब से मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हमेशा वहाँ पर अपने काम को तरजीह देकर, वहाँ पर मजलिस हिंदू मुस्लिम सियासत नहीं करती है, बल्कि सब समाज को लेके चलती है। और हिंदू मुस्लिम की सियासत एमआईएम ने कभी किया ही नहीं है। इसलिए अवाम ने हमको और एक बार मौका दिया है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से अकबर साहब वहाँ पर काम कर रहे हैं, जितने स्कूल्स वहाँ पर अकबर साहब चला रहे, शायद ही कोई कांग्रेस का लीडर या कोई अदर पार्टी का लीडर वहाँ पर चलाता होगा। ये अवाम की खिदमत को, अकबर साहब की खिदमत को देखकर अवाम ने वहाँ पर एक बार हमको और मौका दिया है। देखिए, ये पिछले 10 वर्षों से मजलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगा है कि मजलिस बीजेपी की बी टीम है और मजलिस जहाँ जाती है वहाँ पर बीजेपी जीती है। तो फिर आज मेरा सवाल है कि तेलंगाना में कांग्रेस इतने मार्जिन से क्यों जीती? वहाँ पर अजहरुद्दीन क्यों हारे? शब्बीर अली क्यों हारे? सेकुलर पार्टी टीआरएस से आमिर शकील क्यों हारे? अगर सेक्युलर अगर वो है तो वो उनको चाहिए था कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है उनको भी सपोर्ट करे और उनको जिता कर लेकर आए। लेकिन ओरिजिनल में कांग्रेस का ओरिजिनल चेहरा ये है कि वो नहीं चाहती कि किसी मुसलमान को जिताकर ऐवान असेंबली में भेजे। वो ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करे और उनके जो वोट आएंगे उसके ऊपर वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे और मुसलमानों के सिर्फ वोटों का इस्तेमाल करे। वो उनको हिस्सेदारी देना नहीं जानती। लेकिन मजलिस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपको ऐवान असेंबली में भेजती है, ऐवान पार्लियामेंट में भेजती है और आपकी हिस्सेदारी जो है उसका आपको एहसास दिलाती है। सर्दियों में गोंद और शहद का मजा लीजिए मतलूब गोंद वालों से। भोकर के मारूफ गोंद वाले, उम्दा क्वालिटी का गोंद और शहद है इनकी पहचान। जंगल से लाया गया छोटी मक्खी का शहद और खालिस ढूंढे का गोल्डन डली और डायमंड डली गोंद लाखों लोगों की है पसंद। पंजेरी में या खास इस्तेमाल के लिए लीजिए सिर्फ मतलूब गोंद वालों का गोंद और शहद। शादी का ऑर्डर भी लिया जाता है। होलसेल एंड रिटेल दोनों तरह से हैं दस्तयाब। राब्ता कीजिए मतलूब गोंद वाले और निहाल गोंद वालों से। हमारा पता है मिल्लत नगर रोड, रहमत नगर, नांदेड़।